हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम दो पे। रेलवे एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन की जो भी तैयारी कर रहा है बच्चा, उसके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम जो इस सेशन में वंदे भारत सीरीज लेकर चल रहे हैं आपके लिए। और वंदे भारत सीरीज के अंदर मैथ, रीजनिंग और जीएस तीनों सेक्शन कवर किया जा रहा है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे यूट्यूब पे। ठीक है, और उसमें हम डिस्कस करें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को। नंबर सिस्टम मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी मैथ्स पूरा मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। विक्रम सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, उनका सेशन भी आप जाकर देखें। और गरिमा मैम अभी साइंस ले रही है, ठीक है, वो भी आप देखें क्योंकि साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, जीएस के और भी जो है पॉलिटी, हिस्ट्री दूसरी मैम लेकर आएंगे आपके लिए सेशन। ठीक है, बट उससे पहले सबसे पहले क्या करना है कि हम वंदे भारत सीरीज से जुड़ेंगे, क्योंकि इस बार एक सिलेक्शन आपको पक्की करनी है। अगर सिलेक्शन पक्की करनी चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े और देखें कि कैसे, किस तरीके के, किस टेक्निक हम यूज करके पढ़ाते हैं, जहां पेन भी नहीं उठाना पड़ता बहुत सारे सवालों में। मात्र 5 से 7 सेकंड में भी हम सवालों को लगा सकते हैं, बड़े से बड़े सवालों को। मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं इस सेशन में। जैसे सिंप्लीफिकेशन आज मैं आपको पढ़ाने वाला, सिंप्लीफिकेशन एक बहुत टफ टॉपिक बच्चों के लिए बन जाता है, क्योंकि इसमें काफी कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। अलजेब्रा के भी फॉर्मूले यूज हो जाते हैं काफी इसमें। ठीक है, और डिविजिबिलिटी का कांसेप्ट भी आ जाता है इसके अंदर। तो आज हम जो नंबर सिस्टम का अगला अध्याय है हमारा, और वो है सिंप्लीफिकेशन, उसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है जो कि बार के बेस्ड कॉन्सेप्ट पे है, और उसमें मैं कुछ करेक्शन करना चाहता हूं पहले सवाल के अंदर, क्योंकि हो सकता है ये एरर है। ये सिर्फ 24 के ऊपर बार है, यहां बार नहीं है। और इस सवाल को लगाने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट्स भी आपको बताऊंगा और बहुत कुछ सीखते चलेंगे सवालों के अंदर। तो चलिए इस सवाल को आप लगाना और कमेंट में आंसर बताना। मैं कर रहा हूं सिर्फ 24 के ऊपर बार है बच्चा, आप उससे बिल्कुल मत लेना। तो आपको क्या दिखा गया है कि एक्सप्रेस करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में। क्या? एक बार वाली संख्या को, पहले बार के कंसेप्ट को जानते कि होता क्या है। जैसे कोई नंबर रिपीटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे 0.333, तो इसे मैं 0.3 पे बार कहूंगा। क्या कहूंगा? 0.3 पे बार। और अगर मैं इसके बार को हटाना चाहता हूं तो इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा? 3/9 आएगा। मतलब एक नंबर था, अगर बार हटा तो 9 आ जाएगा। अगर मैं यही 31 होता, बार बार रिपीट करता, तो मैं इसको लिख सकता था 0.31 पे बार। बिल्कुल नोट डाउन करते चलना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि बार का मतलब क्या होता है। बार को जब हटाते हैं तो फ्रैक्शन के फॉर्म में जब हम उसे लिख रहे होते हैं तो कैसे लिखते हैं। पहले मैंने ये रिपीटेड फॉर्म दिखाया कि बार बार ये रिपीट कर रहा है, और उसके बाद यहां दिखाया मैंने कि 3 पे बार हो तो उसको अगर बार हटा के पी बाई क्यू के फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो आप 3/9 लिखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर 2 नंबरों पे बार हो तो क्या होगा? तो फिर से बार हटेगा और 31/99 बन जाएगा। मतलब जितनी संख्याओं पे बार, उतनी बार 2 9 नीचे आएंगे, मतलब 99 नीचे आएगा, जैसे 99 इस सवाल में आया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि और कुछ अगर इसमें चेंजेस हो तो बिल्कुल आप इसको नोट डाउन कर लेना। चेंजेस क्या हो सकते हैं? जैसे कि मैं कहूं 0.312 और सिर्फ 12 पे बार, अगर ऐसा आपको दे रखा है तो आपको अगर इसे p बाई क्यू मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा? 312 एज इट इज लिख देना है, जितना लिखा हुआ लिख दिया। जिस पे बार नहीं है उसे माइनस कर देंगे, और अपॉन में क्या लिखते हैं? बार, जितने पे बार होता है उसके लिए 2 9 आते थे, 2 9 लिख दिया। और जितने पे बार नहीं है उसके बदले 1 0। अगर यहां एक और नंबर होता तो 2 0 लगाते, लेकिन यहां एक नंबर है 3 है, तो यहां सिर्फ एक ही 0 लगाएंगे और ये हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। 312 में से 3 जाएगा, 309/990। अब ये और सिंप्लीफाई हो सकता है अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख रहे हैं। कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है? 3 से काटेंगे ये 10 बार में, और ये 3 बार में, 3 से ये 33 बार में, और ये 0। क्या अब ये सिंप्लीफाई होगा? नहीं। तो क्या लिख देंगे? 103/330। किसको हमने लिख दिया? 312 पे सिर्फ 12 पे जब बार था तो हमने उसको सिंप्लीफाई करके 10300 लिख दिया। कुछ ऐसा ही सवाल आपको यहां दिया गया है कि एक संख्या लिखी गई है, डेसिमल के बाद 3 संख्याएं लिखी गई और 2 पे बार है, और उसको बोल रहा पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है मेरे बच्चे, तो देखो कि कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 4 2 4 किस पे बार है? 24 पे बार है। अच्छा, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करेंगे। अब नीचे मुझे 9 लिखना है, तो कितने पे बार है? जितने पे बार है उसके लिए 9, और जिस पे बार नहीं उसके लिए 1 0। तो ये आपका हो गया
20/99 इंटू 0 और सिंप्लीफाई करेंगे तो 42/99 ये बन रहा है। ठीक है, अगर और सिंप्लीफाई करेंगे 3 से तो 14 बार में, और 3 से ये 33 टाइम्स है, मतलब 14/33 फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो क्या था इस सवाल के अंदर कि हम कंसेप्ट भी सीख रहे थे, कंसेप्ट को भी सीखा, उसे भी नोट डाउन करो, और दूसरा कि कैसे बार को हटाते हैं वो भी हमने सीखा। ठीक है, इस सवाल के अंदर चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं आपके लिए क्या है। ठीक है, फिर इसमें थोड़ा सा एरर है, मैं करेक्ट करना चाहूंगा बच्चे, बिल्कुल घबराना नहीं है। सिर्फ 6 के ऊपर बार है, सिर्फ 5 के ऊपर बार है और सिर्फ 3 के ऊपर बार है। अभी थोड़ी देर पहले बाकी सब पे बार नहीं, मतलब एक डिजिट जो 1 है उस पे बार नहीं है, यहाँ जो 1 है उस पे बार नहीं है, यहाँ जो 1 है उस पे बार नहीं, सिर्फ एक डिजिट पे बार है। तो मैंने सिंप्लीफाई करना तो सिखाया ही है। सिंप्लीफाई करना क्या कहता है आपको कि अगर 1 6 है और सिर्फ 6 पे बार है और ये लिखा हुआ है तो आप इसे लिखते हैं 1 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9, और एक पे बार नहीं है तो 90। तो वैसे सबको लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा आपका 15/19। अगर एक पे बार है तो 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 90, तो ये बन जाएगा आपका 14/19। और दूसरा आपका बन जाएगा 13 पे बार है लेकिन वो माइनस साइन के साथ है, तो 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 90, तो ये बन जाएगा आपका 12/90। अब अगर हम यहां से घटाना चाहे तो देखो सबका बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम भी सेम रहेगा। तो यहां से आपका क्या बन जाएगा 90, 15 प्लस 14 माइनस 12, और ये आपका दे देगा 17/90। क्यों? क्योंकि इसमें से जाएगा तो 2 प्लस का बचेगा, 15 और 2 17/90। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। तो 2 बार के सवाल थे, आगे भी बार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखना है। बार का पूरा सेशन ही लेके आऊंगा, सिंप्लीफिकेशन में आपको पढ़ाऊंगा, बट अभी क्या है कि मैं मिक्स क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के लेकर आया हूं आपके लिए, ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे। अगर एक ही टाइप का या वैरायटी का क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा तो दिक्कत आएगी। जैसे बार के अंदर ऐसे भी पूछा जाते हैं 4.293 पे बार, ऐसे वाले सवालों को भी सॉल्व करना आपको सिखाना है। अभी मुझे एक ही चीज तो है नहीं, तो बस चैनल से जुड़े रहे और देखते रहे कि किस तरीके से हम आपके लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, कितना बढ़िया और बेहतर बना रहे हैं हम। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये तो हो गया, सॉरी, दूसरा इसे सिंप्लीफाई करना है। अब इसे सिंप्लीफाई करने में बहुत बच्चे क्या करेंगे कि इसे पूरा ओपन करेंगे, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। यही तो नहीं करना है, यही तो सीखने नहीं आए हो आप इस चैनल पे। अगर यही सीखना होता तो आप कहीं भी किसी भी चैनल से पढ़ के बेसिक तरीके से घर पे, अगर आप यूट्यूब खोलकर पढ़ रहे तो कुछ नया सीखना चाह रहे हैं ना, कि कोई आपको नया सीखना चाहे। और अगर हमारा चैनल आपको मिला है, अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, तो अब मैं भी कुछ नया ही सिखाऊंगा, तभी आपको यूट्यूब पे भी टाइम देने का मतलब है, वरना बेसिक तो आप इसको कर ही लेते हैं। कैसे अटेम्प्ट करते हैं पेपर को, क्वेश्चन के सवाल को एग्जामिनेशन के अंदर, आइए उस अप्रोच को सिखाता हूं मैं, उस अप्रोच को देखेंगे हम। क्या कहा जा रहा है कि इसे सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, हो सकता है मल्टीप्लाई करके करने, बट इतना नहीं। आपको क्या रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है और चीजों को समझना है। क्या कहा जा रहा है, सब में पहले ऑप्शंस देखना है कि कौन कौन सा ऑप्शन सेम है। देखो प्लस का 15 सब में है, अब माइनस का 12 यहां और प्लस का 12 है, और 12x है माइनस का और प्लस का। तो क्या 12x प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है, वो क्वेश्चन से चेक करते हैं। अगर मैं इनको ओपन करूंगा तो माइनस का 18x बनेगा, और यहां से एक प्लस का 6x है, आपको माइनस का 12x देगा। मतलब जो हमारा क्वेश्चन में सिंप्लीफाई होके माइनस का 12x बनेगा, तो माइनस का 12x जहां है वही हमारा आंसर हो सकता है। तो ये दो ऑप्शन ही हमारे आंसर हो सकते हैं, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। दूसरी चीज क्या है कि और क्या देखते हैं, कॉमन क्या है। ये दोनों कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, तो एक्स क्यूब जो होगा वो प्लस के फॉर्म में आएगा कि माइनस के फॉर्म में आएगा। माइनस के फॉर्म में एक्स क्यूब आएगा और कहीं एक्स क्यूब नहीं आ रहा, माइनस के फॉर्म में आ रहा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन ए हमारा एलिमिनेट हो गया। पेन भी नहीं उठाना था, देखकर ही लगा लेना था, कुछ ऐसा था इन सवालों के अंदर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैंने कहा कि आए हो तो कुछ नया और नया पैटर्न ही सीखोगे, एक नया अप्रोच ही सीखोगे इन सवालों को करने के लिए। ठीक है, अगला देखो, इसे सॉल्व करो आप।
इसे सॉल्व करो, बच्चे डर जाते। बोला तो सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। अब बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है। सारा किस में, ग्रुप डी में ये सवाल पूछा है, पूरा आपसे लग रहा है ये। अब देखो कितनी जल्दी लगा पाते हो, आपका अप्रोच क्या है। बहुत कुछ चाहिए ऐसे सवालों को लगाने के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं सवालों को, ठीक है, देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए आपको। एक संख्या इधर दी गई है और एक संख्या इधर दी गई है और डिवाइड देना है, किससे, इससे डिवाइड देना है। ठीक है, अच्छा इससे जब डिवाइड देना है तो एक बात क्लियर है मुझे कि ऊपर ए आने वाला है और नीचे बी आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां अपॉन में ए है और यहां बी है। तो जब मैं इन पूरे को ये b अपॉन 1 प्लस 1 बाई ए से डिवाइड दूंगा तो नीचे जो मेरा बनेगा यहाँ सॉल्व होके ए बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए, तो ये तो ऊपर ही जाने वाला है ना। तो जो हमारा आंसर आने वाला है वो a बाई बी के फॉर्म में आने वाला है। और a बाई बी जो है दो जगह दिख जा रहा, एक ये और एक ये, तो मुझे पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे मतलब एक दो स्टेप तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो चलिए पहले वाले को सॉल्व करते हैं। तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, ए बी प्लस 1 अपॉन बी की पावर आर इंटू ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, ए बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई बी की पावर एस। और ये पूरा डिवाइड में नीचे जाएगा तो यहां से क्या होगा, जब ये सॉल्व होगा तो ए बी प्लस 1 हो जाएगा, ये ए बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए, और पावर इसकी क्या होगी, इसकी पावर आर है, इंटू ये भी सॉल्व होगा तो क्या होगा, ए बी माइनस 1 और इसकी पावर क्या बन जाएगी, ए, और इसकी पावर क्या है, एस है, तो इसकी पावर को अलग कर देंगे, इसकी पावर एस अपॉन में बट ए की पावर आर कर दिया। यहां भी सब पावर अलग कर देंगे, b की पावर 1 प्लस आर ऊपर में और b के लिए पावर नीचे करना है। क्यों? क्योंकि अलग करना है, अभी आगे आपको पता चलेगा। और b की पावर आर, यहां भी 1 प्लस b की पावर 1 और इसकी पावर s अलग कर देंगे, मतलब ए बी माइनस 1 की पावर s डिवाइडेड बाई b की पावर s। अब देखो मुझे ऊपर वाले से पूरे नीचे को डिवाइड देना है, जिसमें पावर सेम और बेस सेम तो कट जाएगा, पावर आर बेस सेम कट गया, फिर से पावर सेम और बेस सेम, तो ये भी और ये भी और ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब a की पावर s और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये वापस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहां से बन जाएगा 1 अपॉन b की पावर r इंटू बी की पावर s डिवाइडेड बाय 1 अपॉन a की पावर r इंटू 1 अपॉन a की पावर r इंटू a की पावर s। a की पावर s। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या जान जाएगा, a की पावर r प्लस s और b की पावर r प्लस s, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो a बाई बी की पावर r प्लस s आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। क्या दूसरा तरीका भी है सर इसका सॉल्व करने का? हो सकता है आप पूछ रहे होंगे, बिल्कुल है। अगर a बराबर b आप कर लें, r बराबर s अगर कर लें तो आपके लिए थोड़ा मामला आसान हो जाएगा। अगर r बराबर s कर लेंगे तो फिर से ये क्या बन जाएगा, यहाँ a बाई बी की पावर 2 बन जाएगी, और जिसमें a और b की पावर 2 बन रहा वही आंसर होगा। एक ही ऑप्शन वही बन रहा है जिसमें r और s जुड़ के अपॉन में a बाई बी हो। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि 2 की पावर 3 के माइनस 5 इक्वल्स टू 4096। जिनको भी ये सेशन अच्छा लग रहा है या लग रहा है कि कुछ डिफरेंट यहाँ पे वो सीख रहे हैं, तो सेशन को जरूर लाइक करना, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है नंबर सिस्टम के अंदर, और बहुत हर एग्जाम में पूछा जाता है। वो एसएससी हो, CHSL हो या स्टेट एग्जाम्स हो, वहां पे भी बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 2 इंटू 3 की पावर k माइनस 5 बराबर 4096। आपको पता होना चाहिए कि 4096 जो है, अच्छा इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जब तक हमें k की वैल्यू निकालनी है
और k की वैल्यू तभी आप निकाल पाएंगे जब बेस दोनों तरफ सेम हो जाए, मतलब यहां भी 2 का बेस बन जाए, और ये जो है या तो 2 के मल्टीपल में ही होगा, 2 से तो डिविजिबल है, तो जो नया बच्चा वो 2 से डिवाइड करके इसके पावर को 2 के फॉर्म में लाएगा, और जो पुराना है जिसको ये पता है कि ये किसका स्क्वायर है, 64 का स्क्वायर है, और 64 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये 2 की पावर क्या है, 6 है, तो 6 की पावर 2 मतलब ये 2 की पावर 12 है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 12। अब बेस अगर सेम हो चुका है तो उसके पावर भी बराबर हो जाते हैं, याद रखना, ये कॉन्सेप्ट भी लिख लेना कि अगर बेस सेम हो गया तो पावर बराबर, मतलब उसके पावर भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो k - 5 बराबर 12, 3k बराबर 17, तो k बराबर 17/3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया, ठीक है, क्योंकि इस सवाल में ऐसा कुछ था नहीं, बट मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया है, इसे भी ध्यान में रखना है, जो नया बच्चा है जो पहली बार तैयारी कर रहा है जिसे उतना आइडिया नहीं है वो ऐसे ही करेगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है, फिर से एक सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। बहुत बच्चा इसे मल्टीप्लाई करने लगे, बट मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, आपको पता है कि अगर मल्टीप्लाई ही करना होता तो आप इस चैनल पे क्यों आते हैं, जब मैं भी मल्टीप्लाई करना आपको सिखाऊं कि मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हम इसमें दो कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, देखो बच्चा, पहला है डिजिटल सम लगा सकते हैं, बट क्या डिजिटल सम लग रहा, अगर नया बच्चा उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगा डिजिटल सम की, डिजिटल सम होता है क्या, डिजिट का सम होता है क्या, इसलिए हम इसे अभी नॉर्मल तरीके से ही सिंप्लीफाई करेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि इसे देखेंगे कि इतना मल्टीप्लाई तो नहीं करना होगा, कैसे, आइए चलते हैं। अगर ये दोनों सेम है तो आप इसे भी a मान लो और इसे भी a मान लो, अगर इसे आप b मान लेते हो और इसे भी b मान लेते हो तो ऊपर वो हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में, ये ए बी बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा होगा, ये a माइनस बी तो नहीं है, बिल्कुल a माइनस बी है। 432 में से 264 को घटाओ आप, 1.68 ही आ रहा, आप देख लेना, 432 में से 64 को घटाओगे तो ये नीचे में क्या है, a माइनस बी है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और इसका फॉर्म, और a माइनस बी नीचे है, a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, a प्लस बी बचा, a आपने किसको माना था 432 को, और b आपने किसको माना है 264 को, तो 432 में आप 2.64 जोड़ोगे 6.969 जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। समझ रहे हैं आप कि किस तरीके से आप इस चीज को समझना है कि डिजिटल सम लगा सकते थे, अपॉन के नंबर को हटाना था, 1 बना लेते, बट ऐसा हर जगह बार पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ 8 और 1 9 है, और 6 जब अपॉन में आ जाए तो डिजिटल सम हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब भी 3, 6 और 9 अगर अपॉन में आ रहा तो वहां डिजिटल सम उस क्वेश्चन पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसे आप ऐसे ही अलजेब्रिक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करके ही सॉल्व कर सकते थे, और दूसरा कोई तरीका नहीं था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपके पास फिर से एक सवाल है, और फिर से बहुत बच्चा क्या करेगा, इसे सॉल्व करने लगेगा बेसिक तरीके से। बेसिक तरीके से a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएगा, और फिर सबको कंबाइंड करके देखेगा। वही तो नहीं करना है। इस चैनल पे आने का, एग्जाम दो चैनल पे आपके आने का क्या मकसद है, आपको वो चीजें सीखनी है, या यूट्यूब जब आप खोल के पढ़ रहे हैं तो आपको वो चीजें सीखनी है जो आपको डिफरेंट बनाए, जो आपको सिलेक्शन तक ले जाए। क्या इस सवाल में कहा जा रहा है, सिंप्लीफाई करना है आपको। क्या सिंप्लीफाई करना है, दो अलजेब्रिक इक्वेशंस दी गए हैं और उनको आपस में सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि मैंने बोला ऑप्शन पे फोकस करो। ऑप्शन पे फोकस अगर कर लेते हो तो तुम्हें काफी डिफरेंशिएट करने का मौका मिल जाएगा। पहले मुझे ये बताओ कि x की पावर यहाँ कौन सा ऑप्शन मेरा आंसर हो सकता है। सब में 3x स्क्वायर कॉमन है, और यहाँ x स्क्वायर कॉमन नहीं, जबकि मुझे सवाल में भी दिख रहा है कि अगर इसकी पावर 4 बनेगी तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी, बट जब 2ab का फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि ये किसके फॉर्मेट में है, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है बच्चा, और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। तो मुझे पता है कि जो a स्क्वायर वाला फॉर्म यहाँ a की पावर 4 बनाएगा, और यहाँ माइनस साइन है, a की पावर 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर 4 तो नहीं बन सकती, बट x जब x स्क्वायर खुद है, जब वहां 2ab के फॉर्म में किसी के साथ आएगा तो उसकी पावर 2 तो हमेशा रहेगी, तो 2 पावर वाला उसके साथ तो कॉमन आएगा, तो ये जो ऑप्शन है ये तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, क्या
3x² और 2x² और 4x² में कौन सा हमारा आंसर हो सकता है? आइए सवालों से चलते हैं। देखो, जब भी 4x² आएगा या 3x² आएगा, देखते हैं कि 4x² आएगा, 3x² आएगा कि 2x² होगा। पहले b को चेक करते हैं। अगर b को मैं चेक करना चाहूं कि 4x² कैसे बन सकता है कॉमन, तो यहां से देखो आप कि अगर आप इनका पूरे का होल स्क्वायर करोगे तो देखो ये 2ab और 2bc और फिर 2ab अगर सब मल्टीप्लाई होगा तो किसमें कॉमन आने की संभावना किसकी है? 4 की ही संभावना है ना। 2 की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबिलिटी? आप कर देख लो। अगर आप पूरे को ओपन करोगे जब, तो a² b² छोड़ दो, 2ab अगर हम लिखेंगे, अगर ये a है, ये b है और ये c है, अगर 2ab मैं लिखना चाह रहा हूं तो 2m² x² होगा, फिर माइनस का 2 इंटू bc है, तो b की जगह क्या है? m² z² और फिर माइनस का 2ca है, तो 2z² x² होगा। ठीक है, ये इस वाले से आएगा, इस वाले से भी यही आएगा, बट इस वाले में क्या होगा कि जो माइनस वाला नंबर है इसे प्लस बना देगा, इसे माइनस बना देगा और इसे भी माइनस बना देगा। तो प्लस का क्या हो जाएगा? जब इसके लिए हम यही फॉर्मूला लिख रहे होंगे तो जहां पे m आएगा, ये पूरा नंबर जब अंदर ओपन होगा तो अंदर वाले में क्या बनेगा? सेम बनेगा। ठीक है, माइनस की जगह यहां जो m² है वहां पे क्या आ जाएगा? m² में माइनस आ जाएगा, m² जहां जाएगा, लेकिन z² में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। और जब z² में प्लस आ जाएगा, जैसे यहां हमने माइनस लिया था, इसे एज इट इज रहने दो और इसे प्लस ही रहने दो। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या बन जाएगा? x² माइनस, मैं 2ab वाला फॉर्मेट सिर्फ लिख रहा हूं, 2ab अगर लिखूंगा तो 2x² m² माइनस का होगा, ये माइनस का 2x² m², फिर माइनस का 2bc b और c माइनस का 2m² z² और प्लस का 2x² माइनस z²। अच्छा, सब अंदर ब्रैकेट में है, बाहर जाएगा तो माइनस साइन पहले से, तो ये प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखो कि 2x² m² यहां से और 2x² m² प्लस का 4x² m² बनाएगा, और तो ये और ये एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, 2m² z², 2m² और z², ये माइनस का है। ठीक है, और ये यहाँ क्या है? प्लस, नहीं, हाँ ये प्लस का है। ठीक है, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4x² तो हम कॉमन लेना ही पड़ेगा, m² और 2z² माइनस वाला और माइनस का 2z² क्या बनाएगा? 4z² x²। तो जैसे ही आप 4x² कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बनेगा? z²। तो 4x² ये तो कॉमन आ रहा, और जब 4x² आपका कॉमन आ रहा है तो कौन सा ऑप्शन होगा? यही होगा। तो इस तरीके से पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी किस पे आ गई है? 4x पे, और उसी के अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कि लास्ट वाला ओपन करना था, क्योंकि किस पे बेस था? ये a प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर पे, और ये था a माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे। तो जो जहां जहां जैसे फॉर्मूला है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, उसको आपको यूज करना है। अलजेब्रा का ये फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला, वही फॉर्मूले को यूज किया गया सिंप्लीफिकेशन के लिए आपका। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्योंकि पूरा सॉल्व करेंगे तो टाइम भी लगेगा और ये भी होगा। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ये थोड़ा सा वैसा लग सकता है आपको, बट कोई नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो जब भी ये फ्रैक्शन वाले नंबर आपको आ जाए तो इसमें कई तरीके होते हैं जिससे आप इसको अरेंज कर सकते हैं, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। जैसे डिफरेंस मेथड है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है, उस मेथड से भी हम यूज करते हैं कि डिफरेंस का एलसीएम लेके सब में मल्टीप्लाई कर दिया है, या सबके ऊपर जीरो लगा दिया और डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। बट सबसे आसान ये दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन से चेक कर लेंगे कि कौन असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो जब भी ऐसा दे रखा हो आपको, तो हमेशा क्रॉस और मल्टीप्लाई में चेक करें। अगर ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बड़ा आ रहा तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बड़ा आ रहा, 6 × 18, जैसे यहां पे अगर मैं देखूं तो ये क्या बन रहा? 5 × 5 = 25 और 6 × 3 = 18। दोनों में बड़ा कौन है? 6/5। कौन बड़ा है? 6/5 बड़ा है। अगर मैं जीरो लगा के भी देखूं, अगर इस पे भी जीरो लगा दूं इस पे, तो ये पॉइंट, ये 6 टाइम जा रहा और ये 8.3 टाइम्स जा रहा। तो जीरो लगा के भी कर सकते हैं, बट पॉइंट वाला ज्यादा, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला इसमें ज्यादा आसानी से लग जाता है। हम चेक करेंगे ऑप्शन से, लास्ट ऑप्शन चेक करेंगे और दो उसके बाद वाले चेक करेंगे।
क्या ये सही और अरेंज है? क्योंकि ये सबसे बड़ा होना चाहिए और ये उससे छोटा होना चाहिए, क्योंकि असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में। 6 चौको 24, 7 पचे 35 सही है। क्या ये सही? 7 या 21, 5 चौको 20 नहीं, ये 21 आ रहा है, ये 20 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। फिर चेक करेंगे यहां से 24 और ये 35 सही है। क्या ये सही है? 21 और 20 ये भी सही नहीं है। ये चेक करते हैं 18 25 ये सही है। क्या ये सही है? 24 और ये 21, 20 और ये 21 सही है। ये चेक करते हैं 10 और ये है 15 सही है। ये कितना है? 5 चौको 20 और 7 दूनी 14, ये गलत है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा। तो मेथड तो हर एक आना चाहिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि एक ही मेथड आपको सिलेक्शन ले जाए, बट इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या था कि आपको क्रॉस वाला भी आना चाहिए, आपको डेसिमल वाला कि सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर डिवाइड देना, डेसिमल के फॉर्म में आंसर आ जाता है तो पता चल जाता है छोटा कौन है और बड़ा कौन है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका यहां पे थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दे रहा हूं। ये है ए स्क्वायर माइनस 1। ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस 1 है। ए स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में है और अब हमें देखना है कि ए स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में है तो कैसे ये काम करेगा, क्या वैल्यू हो सकती है। और बराबर में के है, ये इसके बराबर में के लिखा हुआ है, ये इक्वल टू के है। ये आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। बराबर में के लिखा हुआ है, इक्वल टू में के है, मतलब ए प्लस 1 अपॉन ए बराबर के है। तो पूछ रहा है कि इसके बराबर क्या होगा। अब यहां से हम कोई वैल्यू डालते हैं ए की। अगर ए की वैल्यू मैं 1 डालूं तो के बराबर कितना आ जाएगा? अब यहां ए की वैल्यू अगर 1 डालता हूं तो ये माइनस का साइन है। अभी मैंने बताया कि ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर है। अगर ए की वैल्यू 1 डालूंगा तो यहां से क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 बना देगा। अब के की वैल्यू कहां 2 रखने पे 0 बन रहा? क्या यहाँ के स्क्वायर है? ये सॉरी, ये भी के स्क्वायर है। काफी एरर हो गया इस सवाल के अंदर, बट कोई नहीं, मैं करेक्ट कर दे रहा हूं। के की वैल्यू अगर यहाँ 2 डालूंगा तो 2 माइनस नेगेटिव में आ रहा है, ये ऑप्शन होगा नहीं। ये तो पूरा पॉजिटिव है, मुझे 0 चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। के अगर यहाँ 2 रखूंगा ये 4 दे देगा। यहां अगर के की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये 4 देगा और के स्क्वायर भी 4 बन जाएगा। यही एक ऑप्शन 0 दे रहा है, वही हमारा आंसर हो गया। सवाल क्या था कि a प्लस 1 बाई ए इक्वल्स टू के है, तो आपको बताना था कि ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर क्या होगा। तो आपको क्या a प्लस 1 बराबर के दे रखा है, तो मैंने a की वैल्यू a बराबर 1 पुट कर लिया। मैंने क्या किया? 1 पुट किया। तो 1 पुट किया तो k की वैल्यू 2 मिली। फिर अब a की वैल्यू 1 अगर रखता हूं तो इस इक्वेशन की वैल्यू मुझे निकालनी थी, तो यहां से 0 आ रहा, तो k की वैल्यू इक्वेशन में मैं कहां पे रखूं कि 2 जो कि 0 बनाए, तो एक ही ऑप्शन था जो कि d जो 0 बना रहा था। कन्वर्ट इनटू द वल्गर फ्रैक्शन, ये भी आपका पूछा हुआ ही सवाल है रेलवे एनटीपीसी में, और इसमें भी एक करेक्शन करना पड़ेगा। 2.236, अभी थोड़ी देर पहले जो मैं पहला सवाल डिस्कस कर रहा था वो इसी पे था, ठीक है। इसी पे आपको दे रखा था इस सवाल, और इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है, जब भी मैंने बोला कि डेसिमल के बाहर इधर 2 बार है तो पहले एज इट इज 236 लिख लो, जिस पे बार नहीं है उसे माइनस कर लो। कितने बार है? 2 पे बार है तो 2 9 लिख लो, जिस पे बार 1 पे बार नहीं है तो उसके लिए एक 0 लिख लो। ये बन गया 234, 234 अपॉन 990। क्या ये किसी से कट रहा है? 4 3 7 9 से तो कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 छक 54, और ये बन गया 9 से 11 110। फिर 2 से काटेंगे तो 13/55। किसमें 13/55 है? एक ही ऑप्शन है जो कि डी हमारा, वो 13/55 दे रहा है हमारा, ठीक है। क्योंकि इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने इसका कंसेप्ट आपको शुरुआत में ही बता दिया है, और इसी लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं, इतना हाई लेवल का नहीं पूछा जा रहा कि बार में आपको डर जाना है, ठीक है। मैंने एक प्लस माइनस वाला भी सिखा दिया आपको, और ये वाला भी सिखा दिया। आगे और भी एक पूरा सेशन ले लूंगा बार के ऊपर और आपको पूरा क्लियरिटी दे दूंगा। अगले सवाल की तरफ देख चलते हैं। फिर से यहाँ एक सवाल है और इसमें भी करेक्शन करना है आपको थोड़ा सा, क्योंकि देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये बी स्क्वायर है एक्चुअली, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करना है। जो तेज बच्चा होगा वो पहले कॉमन चीजें ढूंढेगा, कॉमन चीजें ढूंढते ही देखेंगे कि क्या कॉमन नहीं है। 3ab यहाँ भी प्लस में है, 3ab यहाँ भी प्लस में है, 3ab यहाँ भी प्लस में है, 3ab है, तो 3ab का कोई लेना देना नहीं है हमारे, ab से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि a और b मल्टीप्लाई होके एक ab यहाँ से देगा और यहाँ से 2ab देगा जो कि प्लस का दे रहा है, ठीक है। अच्छा सी स्क्वायर है एक जगह, ये क्या है? सी स्क्वायर है, ठीक है।
क्या सी स्क्वायर और किसी में है? और किसी में सी स्क्वायर नहीं है। तो मैं सी स्क्वायर को चेक करता हूं कि सी स्क्वायर बन क्या रहा है। क्या सी स्क्वायर यहां से बनने की संभावना है? पहले देखते हैं। बिल्कुल, माइनस का सी स्क्वायर दे रहा है यहां से, और यहां कहीं भी सी स्क्वायर को कोई ऐसा नंबर नहीं है जो एलिमिनेट कर दे, मतलब कि सवाल के अंदर सी स्क्वायर आएगा ही आएगा, और ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा आंसर हो गया। तो ये होता है अप्रोच कि आप सवाल को देखें और उसके बाद उसको करने की कोशिश करें। कैसे करना है? पहले मैंने ए बी देखा तो 3ab सब पॉजिटिव, मैंने बोला नहीं फोकस करना है। फिर मैंने देखा कि और कोई, तो मैंने देखा सी स्क्वायर दिख रहा, बाकी में सी है, देखो यहाँ सी है सिर्फ, ठीक है, इसमें तो है, इसमें सी स्क्वायर ही है, इसमें सी भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला क्या क्वेश्चन में सी स्क्वायर की पॉसिबिलिटी है? हाँ। और क्या उसको कोई इधर एलिमिनेट कर सकता है? देखा, तो मैंने देखा नहीं, इधर कोई ऐसा नंबर है नहीं जो उसको एलिमिनेट कर दे, कि इधर भी सिर्फ बीसी 2bc बनेगा, 2ab बनेगा, तो कोई एलिमिनेट कर नहीं पड़ा, मतलब सी स्क्वायर एज इट इज आने वाला है सवाल के अंदर, जो हमारा फैक्टर फाइनल आंसर होने वाला है, इसलिए मैंने उसी आंसर को टिक किया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? The numerator of a fraction is 1 less than the denominator. If 6 is added to the numerator and the fraction is equal to 5/4, find the fraction. देखो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप सवाल पढ़कर और उसके क्वेश्चंस को उसमें पुट करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। क्या कर रहा है? न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन द डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का, वो डिनोमिनेटर से एक कम है, मतलब जो अंश है वो हर से एक कम है। कहां अंश पहले हर से एक कम है? यहां तो बहुत ज्यादा कम है, ये होगा नहीं। ये अंश जो है हर से एक कम है, सही है, ये होगा नहीं। 2 ऑप्शन बचे। अब कहा जा रहा है कि 6 इज एडेड टू द न्यूमरेटर। अगर 6 ऐड करते हैं 19 में तो कितना बन जाएगा? ये 25, एंड देन फ्रैक्शन बिकम्स 5/4। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। तो पहले एक चीज को हमने देखा कि किसमें ये चीजें सेटिस्फाइड कर रही है, और उसके बाद हमने जो जो क्वेश्चन में कहा गया ऑप्शन में वही फॉलो करते चले गए और हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कर रहा है? ए मैन प्लांट्स टू ए मैंगो ट्री, man plants to 21,025 mango trees in his garden such a way that there are as many as row as there are mango tree in each row. Find the number of rows. थोड़ा हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ो ना थोड़ा सा फील नहीं आता कि क्या क्या रहा था। बहुत ज्यादा एडवांस पढ़ दिया सर आपने, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। हम तो हिंदी भाषी, यार मैं भी हिंदी भाषी ही हूँ, मुझे भी हिंदी ही ज्यादा समझ में आती है, इसलिए हिंदी वाला पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी हमारे क्या है, डीएनए में है। तो हिंदी अगर समझेंगे तो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। क्या कह रहा है? एक आदमी अपने बगीचे में 21 या 25 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि उतनी ही पंक्तियां हो जितनी प्रकार की पंक्तियों में आम के पेड़ हैं। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, मतलब अगर 25 पेड़ लगा रहा है तो एक पेड़ में एक पंक्ति में अगर वो एक पंक्ति में 25 पेड़ लगा रहा है तो 600 उसे 25 पंक्तियां ही बनानी पड़ेगी। जैसे एक पंक्ति है, इसमें 25 पेड़ लगा है तो 25 पंक्तियां ही उसे चाहिए, और हर पंक्ति में कितने चाहिए? 25 पेड़। मतलब क्या है कि अगर टोटल पेड़ों की संख्या चाहिए तो ये बताओ मुझे कि इसमें निकालना क्या होगा। अगर 25 पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में 25 पेड़ हैं तो टोटल कितने पेड़ होंगे? 25 इंटू 25। इसका मतलब क्या है? 25 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो 625 पेड़ होंगे टोटल। वही 625 की जगह एक नंबर दे रखा है, मतलब ये नंबर किसका स्क्वायर है इन 4 ऑप्शनों में। तो अगर 4 ऑप्शनों में देखा जाए किस नंबर का स्क्वायर है, तो आइए जानते हैं कि कैसे वो स्क्वायर बन रहा है। क्या 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 16,900 है? नहीं, तो 169 तो होने से रहा, 13 तो एलिमिनेट हो गया। 125 का स्क्वायर भी नहीं है, वो 125 का स्क्वायर अगर करोगे आप तो 3100 समथिंग के आसपास आता है, ये भी नहीं पॉसिबल है। 2 ऑप्शन बच रहे हैं आपके, ये और ये। अब देखते हैं कि किसका फैक्टर है वो। 2105 को अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं 120, ठीक है, तो अगर 5 से आप डिवाइड दोगे इसे तो 5 चौको 20 और 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 0 और 5 पचे 25 और 5। अब इसे और सिंप्लीफाई 5 से करेंगे तो 8 पचे 40, 5 चौकी 20, 5 चौकम 5, 5 इंटू 25, सॉरी 5। तो यहां से 25 आ गया। ये 841 29 का स्क्वायर है। तो ये पूरे का हम लोग क्या ले रहे हैं? अंडर रूट ले रहे हैं, पूरे का अंडर रूट ले रहे हैं, पूरे का अंडर रूट ले रहे हैं। तो इससे क्या बाहर आएगा? 29। इससे बाहर क्या आएगा? 5।
और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना देगा 145। तो उसको एक पंक्ति में कितने पेड़, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, एक पंक्ति में कितने पेड़ लगाने पड़ेंगे, उसे लगाने पड़ेंगे 145 पेड़। और जब 145 पेड़ एक पंक्ति में लगाएगा तो टोटल कितनी पंक्तियां बनानी पड़ेगी, 145 ही पंक्तियां बनानी पड़ेंगी उसकी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कितना आसान सवाल है ये, कितनी बार सिंप्लीफिकेशन में पूछा गया सवाल है, कितना आसान है ये सवाल। क्या कह रहा है इस सवाल में, आइए देखते हैं। बहुत आसानी से हो जाता है ये सवाल, डरना नहीं है बिल्कुल भाई। अगर नौकरी लेनी है आपको तो डरोगे तो कैसे नौकरी ले पाओगे, कर ही नहीं पाओगे नौकरी, तो बिल्कुल नहीं डरना और डटे रहना है। क्या कह रहा है, 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, तो 19 माइनस 3 कितना हो जाएगा 16। अब 16 जब ये पूरा रूट खत्म होगा तो बाहर आएगा, तो यहाँ 16 प्लस 21 कितना हो गया, सॉरी 19 माइनस 3 कितना आपको देगा 16, और 16 प्लस 21 कितना हो जाएगा आपका 37। मुझे लग रहा है यहाँ 37 नहीं रहा होगा, यहाँ 20 रहा होगा, तभी ये 36 बनेगा। फिर यहां से क्या आएगा 6, 41 माइनस 6 कितना आपको देगा, 41 माइनस 6 आपको देगा, और ये 42 रहा होगा, थोड़ा सा एरर हो गया है ये। ठीक है, तो यहां से आप 36 आएगा, 20 है तो ये 16 प्लस 20 कितना हो गया 36, और 36 का रूट कितना देगा आपको, पूरा 6 देगा। तो यहां से 6, 42 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6, 6 यहां से पूरा अगर 42 माइनस 6 कितना देगा 36, 36 का रूट कितना होगा आपका 6, 75 प्लस 6 कितना होता है 81, 81 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा 9। कौन सा ऑप्शन, ये। यहाँ पे आप बेस कर लेना, यहाँ पे आप 42 कर लेना, बस दो जगह आपको चेंज करना है, एक तो 21 करना है और यहाँ 42 करना है। थोड़ा सा एरर है मैं मान रहा हूँ, बट कोई नहीं, आपको ऐसे सवाल भी आना चाहिए कि रूट के अंदर अगर संख्याएं लिखी है तो उसका कैसे हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं और यहाँ देखते हैं, कन्वर्ट द नंबर इन रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल का मतलब क्या है कि इसमें से ये किसी रेकरिंग डेसिमल का मतलब क्या होगा, फिर से अब अभी हम लोग बार से इसमें आ रहे थे, अब किस में जाना है, बार में जाना है, वापस से बार के फॉर्म में जाना है कि ये नंबर कौन सा ऐसा नंबर होगा जो इस फॉर्मेट में आ सकता है, मतलब इस फॉर्मेट में अगर उसे कन्वर्ट करेंगे तो इस फॉर्मेट में आएगा, जब फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हम कर रहे होंगे। तो अभी ये तो बार के फॉर्म में जो भी है इसमें से ऑप्शन, तो कैसे इन नंबरों को अटेम्प्ट किया जाए। अच्छा मेरे पास क्या है 7893, मतलब एक नंबर पे बार नहीं है, ठीक है, और वो नंबर कौन सा होता है, जो पहला वाला नंबर होता है, मतलब इधर वाला जो 7 हुआ, देखो 7 पे बार नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये 4 डिजिट है, ये 3 डिजिट वाले तो पहले एलिमिनेट हो गए, बचा कौन 4 डिजिट वाले। 4 डिजिट में अगर हम देखते हैं कि अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं 7990 माइनस 7, तो ये आना चाहिए 3897, नहीं आ रहा, वहां 78 चाहिए, इसे चेक करता हूं 7900 माइनस 7, क्योंकि अपॉन में तो 99 999 0 लिखोगे, क्योंकि 3 के ऊपर बार है और 1 के ऊपर बार है तो ये लिखोगे, तो नीचे वाले से तो मतलब नहीं, बट मुझे ऊपर वाला फॉर्मेट चाहिए। अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो यहां से कितना बनेगा, 10 में से 7 गया 3, 9 8 7 8 99 999 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो गया। तो इसमें क्या था, बार से हमें जाना था किसमें, फ्रैक्शन से, बार से किसमें जाना था, फ्रैक्शन में जाना था, और इससे पहले हम जो कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, फ्रैक्शन बार को फ्रैक्शन में ला रहे थे। तो दोनों कन्वर्जन आ सकता है, और उसका ध्यान रखना है कि ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है आपको पहले, कि यहाँ 4 डिजिट का नंबर है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। 790 में से 7 माइनस करके 7000 कैसे ले आओगे आप, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। 7893 लाना है, यहाँ 790 ये 799, ये पॉसिबल ही नहीं, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं फिर से, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कितना प्यारा है, बहुत बच्चा तो डर जाएगा इसको देख के, अरे डरना ही तो नहीं है, डरने के लिए आए क्या, YouTube चैनल खोला आपको, आपने खोल के वीडियो जो देख रहे हो YouTube पे, डरने के लिए बिल्कुल नहीं, वैसे तरीके सीखने के लिए जो आपको सिलेक्शन के राह तक ले जाए, सिलेक्शन के राह तक वही ले जाएगा जो डटा रहेगा लास्ट तक। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं इस सवाल को क्या हो रहा है, क्या कह रहा है। एक इक्वेशन इधर दिया गया सिंप्लीफाई करने के लिए, और एक इक्वेशन उसको मल्टीप्लाई कर दिया। x की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर उसकी पावर 0 कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, कोई भी संख्या हो, ठीक है। जैसे 7 की पावर 0 लिखो तो भी 1 होगा, 189 की पावर 0 लिखो तब भी 1 होगा, कोई भी संख्या, वेरिएबल हो, कांस्टेंट टर्म हो, किसी के पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। x की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। अब पूरा इक्वेशन अगर 0 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0।
समझ रहे हो? देख रहे हैं आप कि ऐसे सवालों में भी आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट की किससे मल्टीप्लाई हुआ, उधर से मुझे मतलब ही नहीं है। कुछ भी होगा ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये जीरो बनते चला जाएगा, है कि नहीं? ये इंटू का ही साइन है मेरे भाई, ये प्लस का साइन नहीं, सारे इंटू के ही साइन है। अगला देखो, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि इधर जाओगे, क्योंकि इसके फॉर्म में तो नंबर आंसर ही नहीं है। अच्छा, जब ऐसे फॉर्म में है तो ये किसका स्क्वायर है, आप देखो फिर से आपके सामने, ये 5 है और ये भी 5 है, क्योंकि 5 की पावर 4 क्या होता है 625, और उस पे क्या है 1 4 लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको ओपन करता तो मैं लिखता 5 की पावर 4 अपॉन 1/5 की पावर, ये से 5 से 5 की पावर से 4 से 4 कट जाता है, क्या बचता है यहाँ से 5, 5 माइनस 5 फिर से 0, और 0 इंटू समथिंग ऑल्सो गिव्स 0। 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो 0 ही देता है आपको, समझ गए? अगले आगे चलते हैं। फिर से एक अच्छा लंबा बड़ा सा सवाल है, बच्चा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, बट मैंने एक कंसेप्ट आपको बता रखा है कि आपको सॉल्व भी तो नहीं करना है। देखे जरा, वीडियो सही चल रही है हमारी, आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि ये भी देखते रहना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, पूरी वीडियो में आवाज ही नहीं आ पाती, तो ये भी हमें देखना होता है। इस लेवल का मेहनत करते हैं, सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है? इस सवाल को देखो, बहुत बच्चा, सॉरी सवाल ही चेंज हो गया क्या, पीछे चलते हैं। हाँ, इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या ऐसा कहा जा रहा है, आपको क्या करना है, क्या आपको पूरा सॉल्व करना है, नहीं सॉल्व करना है, फिर से ऑप्शंस पे जाना है। क्या ऑप्शंस के तरीके से हो सकता है, अगर हो सकता है तो ठीक है, वरना नहीं करेंगे। 5x प्लस में 5x पे फोकस नहीं करेंगे, -4y सब में फोकस नहीं करेंगे। 2xy माइनस का है, प्लस का है, और प्लस 6x है, और फिर y है, ठीक है। आते हैं, xy क्या है सवाल में, हाँ माइनस का 3xy है, 7xy है। अच्छा, 3 वैल्यूज है, एक वैल्यूज ये है, एक वैल्यूज ये है यहां तक का, ठीक है, और एक वैल्यू ये। अगर यहाँ 7xy है और ये अगर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 5xy, तो क्या बनेगा प्लस का 2xy सब, और प्लस का 2, और इसमें xy तो है नहीं, तो प्लस का 2xy कहाँ है, मुझे एक ही जगह दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अप्रोच ही ऐसा रहेगा, ना पूरा सवाल करना है, ना पूरे सवाल में उलझना है। आपको क्यों उलझना है, आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको प्रूफ नहीं करना कि आपको मैथ्स बहुत आती है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से स्मार्ट वे में एक ऑप्शन आपको चुनना है, और वही आपका आंसर है। बस यही लेकर आपको आगे बढ़ना है, ये नहीं कि आपको पूरा बेसिक तरीके से सॉल्व करना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, फिर से मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, सॉरी, हिंदी में पढ़ लेता हूँ, हिंदी में ज्यादा समझ में आती है हम लोगों को, डीएनए हमारा हिंदी है, क्यों भाई, है कि नहीं है? तो चलते हैं, पढ़ते हैं। संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा, मतलब ये इनमें से सबसे बड़ी संख्या और जो नीचे दी हुई उनमें से सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा, मतलब प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या पहचानने भी तो आनी चाहिए, ऊपर वाले में तो पहचान लोगे, मुझे जैसे लग रहा है। कैसे पहचान लोगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये 0.82 है, 0.85 है, तो बड़ा तो ये हो गया ना सबसे, क्योंकि ये तो 3 डेसिमल तक चला गया है, ये भी 3 तक चला गया है, तो हमारा बड़ा कौन हो गया 0.85। सबसे छोटी संख्या पहचाननी है, ये तो नहीं हो, ये है हमारा 0.30, 0.3, सॉरी सबसे छोटी संख्या ना 0.03। अब इनका प्रोडक्ट देखना है, तो हमें पता है कि 5 3 15, यूनिट प्लेस पे 5 आने वाला है, जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है वही आंसर होगा, इनको हटा लो। प्लस 4 डिजिट आने वाली है। अच्छा, दोनों ऑप्शन सेम ही है क्या, नहीं अलग अलग है, ये 255 है, वो 225 है। अब मल्टीप्लाई अगर 3 से मैं करूं तो 15 कैरी 1, 8 के 24 और 1 25, 255 किसमें है भैया 0.225, यही ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया, वो नहीं रहा। तो यूनिट प्लेस से चेक किया, बट क्या है 2 ऑप्शन मैच कर गए थे, तो फिर मुझे फर्दर आगे तक बढ़ना पड़ा। बट आपको ये पता कैसे चलेगा कि इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे पॉइंट वाली बात तो ये है, सबसे पॉइंट वाली बात तो ये है कि सर इनमें पता कैसे चलेगी सबसे छोटी संख्या। तो अरे भाई मेरे क्या करना, कुछ नहीं करना, 3/10 है, डेसिमल हटेगा और वो 3/100 होगा। इसमें दोनों में तो छोटा दिख रहा है ना ये, कि 3 को इतने टुकड़े गए, तो सबसे छोटा तो यही हो गया। ऐसे ही 3 को 10 भागों में बांटा जा रहा है, 3 को 100 भागों में, तो सबसे छोटा ये हो गया। बाकी सब इससे बड़े, जैसे 203 को अगर आप
नीचे लिखोगे तो कितना आएगा 1000, ये इसको 3000 देगा और ये इसमें कितना 2 जीरो और 5 डिजिट में चला जाएगा, तो ये तो और बड़ा होता चला जाएगा और ये तो दिख ही रहा बड़ा, तो सबसे छोटा ये हो गया। इनमें वैसे ही चेक कर सकते हो, सब में डेसिमल को नीचे कन्वर्ट करके देख लेना कि कौन सी बड़ी वैल्यू हो रही है और कौन सी छोटी वैल्यू हो रही है। इसके ऑप्शंस मैं चेंज करता हूं भाई, क्योंकि ऑप्शंस जो है ये हो नहीं सकते, पीछे वाले ही सवाल के ऑप्शंस प्रिंट हो गए, तो मैं चारों ऑप्शन चेंज कर दूंगा, बट आंसर बिना ऑप्शन के भी तो आना चाहिए। कह रहा इनका प्रोडक्ट ये है तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा। अच्छा ये बताओ, जब इनका प्रोडक्ट है तो कितने डेसिमल थे, 2 अंक के बाद, और यहाँ 3 अंक के बाद क्यों नहीं है, क्योंकि 6 5 30, एक जीरो आता उसको उन्होंने कंसीडर नहीं किया है। यहाँ कितने अंक के बाद होने, 3 अंक के बाद होने चाहिए। सेम प्रोडक्ट आएगा पहले 6325, बट 3 अंक की वजह से एक जीरो तो इसके लिए आ गया और 6 5 30, मतलब 2 जीरो एलिमिनेट हो जाएगा, तो एक ही आएगा 632.5 आएगा। ठीक है, ऑप्शन होता तो आपको दिख जाता, बट ऑप्शन नहीं है तो मैंने बता रहा कि यहाँ 5 6 30 आएगा तो एक जीरो लेते ना, 3 डेसिमल के बाद देते, 2 इधर और 1 3 के बाद इसलिए नहीं दिया क्योंकि जीरो नहीं था। क्लियर है। अब हमने इसको यहां से देखा कि यहाँ 3 डेसिमल है और यहाँ 2 जीरो और है, तो 2 जीरो 2 डेसिमल को हटा देंगे, जिसकी वजह से 632 पॉइंट क्या बन गया 5 आपका आंसर बन गया। अगला सवाल, इसको सिंप्लीफाई करना फॉलोइंग एक्सप्रेशन को, क्या फिर से क्या क्यूब करना है, बिल्कुल नहीं। क्या स्क्वायर करना है, नहीं, कुछ नहीं करना है। अलजेब्रिक का एक्सप्रेशन है सर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम करते क्या है, हमें जैसा क्यूब लिखा दिख जाए, वो क्या बोल रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हुए हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हुए, और नीचे वाला क्या कर रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। कैसे, ये ए बी नहीं है, 55 इंटू 4 करोगे, सॉरी ए स्क्वायर 55 का स्क्वायर 325 होता है, और ए बी जो होता है 220 होगा। ए बी इसकी क्या है 5.5 इंटू 4 कितना बनेगा, ये 120 22। तो यहां से अगर मैं चेक करूं तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो भाई ये नीचे वाला एक दूसरे को कैंसिल होकर क्या बन गया, ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब 5.5 माइनस 4 जो कि आपका बनेगा 1.5। कहां पे है 1.5, ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1.5 ही है आपका। ठीक है, चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है ये, व्हाट इज द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, फॉलोइंग सीरीज का सम आपको ज्ञात करना है। सम क्या कह रहा है आपसे कि एक सीरीज यहां दी गई है और एक सीरीज यहां दी गई है। ठीक है, ज्यादा लंबा सेशन में खींचना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है और कम टाइम में अच्छा डिलीवरी आपको मिल जाए, वो मैं चाह रहा हूं। ठीक है, क्या कह रहा है, सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कह रहा है 8 2 27 प्लस कहां तक 1000 तक जाना है, और फिर इस तरीके से, क्या ये 2 का क्यूब है, सॉरी 22, क्या ये 2 का क्यूब है, बिल्कुल 2 का क्यूब है। देखो सवाल ही देख के लग रहा है कि ये 2 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, और ऐसे ही कहां तक है 10 का क्यूब। तो अगर मैं इसमें 1 का क्यूब ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, नेचुरल नंबर का सम, और नेचुरल नंबर का सम का क्यूब का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। n यहां क्या है, कहां तक नंबर गया है 10 है, तो 10, और 10 प्लस 1 क्या हो गया 11 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। एक चीज याद रखना हमेशा, हमने 1 अपने तरफ से ऐड किया है तो लास्ट में 1 का क्यूब माइनस भी करेंगे, 2 से इसे काटेंगे कितना बन गया 5 बार में 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर क्या होता है, जब भी 55 का स्क्वायर या 50 से ऊपर के नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो मैं आपको बता रहा हूं 50 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 50 से 5 ज्यादा है तो 5 इसमें 25 में 5 ऐड कर दो कितना हो गया 30, 30 25 होता है 55 का स्क्वायर। अब आते हैं दूसरी वाली सीरीज जो उसके साथ प्लस हुई, वहां 2 है 4 है 6 है, अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 और डॉट 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 कहां तक 10 तक। ये भी एक नेचुरल नंबर सीरीज है, और नेचुरल नंबर में का सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2।
तो n की वैल्यू कितनी, कहां तक गए, 10 तक गए, और +1 करेंगे तो 11 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना बन जाएगा 5, 55, 55 इंटू 2 यहां है तो कितना हो जाएगा 110। मतलब मुझे 110 और 325 को जोड़ना है, तो 110 प्लस 325, अच्छा 1 माइनस भी करना है, तो 110 प्लस 325 -1 करेंगे, तो पहले इनको जोड़ लेते हैं, तो 3135 आएगा ये, 3135 -1 3134। कौन सा ऑप्शन आपका हो गया 3134, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं आप, देखें सही चल रहा सब, अगर सही चल रहा तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि कैन नॉट बी डिफाइंड, एक एक्सप्रेशन आपको दिया गया है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, और चार आपको नीचे चार आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, और उसमें से कहा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। कह रहा सिंप्लीफाई करेंगे इसे, और नीचे कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। तो ऑप्शन भी पढ़ेंगे और सवाल को भी पढ़ेंगे, ये क्या पॉसिबिलिटी है। कैन नॉट बी डिफाइंड, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, डिफाइंड तो होगा ही भाई। नेगेटिव रेशनल नंबर पॉसिबल है क्या, चेक करते हैं। रेशनल नंबर मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में, और नेगेटिव रेशनल होगा क्या, ऑब्वियस बात है ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ऊपर तो निगेटिव आने वाला है, जो भी है ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ऑब्वियस बात है नीचे भी निगेटिव आने वाला है, दोनों कट के क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। रेशनल नंबर रहेगा, पॉसिबिलिटी तो है ही नेशनल नंबर की, बट वो क्या रहेगा रेशनल नंबर ही होगा, बट पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव वाला तो कसम होगा। करण नीदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव, ऐसा कैसे हो सकता है, जीरो तो हो ही नहीं सकता। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो हमने क्या किया इस सवाल के अंदर, हमने सवाल को भी पढ़ा, ऑप्शंस को भी पढ़ा, और सेटिस्फाइड कराते रहे चीजों को, आंसर हमारा मिल गया। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 24। इसके ऑप्शन पे नहीं जाना मेरे भाई, ऑप्शन इसके मैं दूसरे आपको दे रहा हूं, ठीक है, ऑप्शन इसके मैं दूसरे दे रहा हूं आपको। क्या करा 1/2 1/6, कहां तक इनको जोड़ना है, यहां तक। तो जब भी ऐसा नंबर आपके पास आ जाए, एक सीरीज दी रखी हो जोड़ने के लिए, तो आपको पहले इसको कन्वर्ट करना है। जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं याद रखना, 1 × 1/2, वो क्या है 2 × 3 है। अगला क्या है 3 × 4 है। मतलब अगर इसको 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 को ऐसा लिख सकता हूं, और 12 को ऐसा लिख सकता हूं, और ये कहां तक गया 1/n × n+1। क्या ये 2 पे एंड किया है, 2 से शुरू हुआ है, 3 पे एंड किया है, 3 से शुरू किया है, n पे एंड हुआ है, n+1 से मल्टीप्लाई हुआ। जैसी ऐसी सीरीज आ जाए, उनका सम निकालना हो, तो आपको फॉर्मूला होता है 1 डिफरेंस प्लस 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। 1 डिफरेंस किसका, ये दो टर्म का डिफरेंस कितना है 1 का, तो 1/1 ले लिए। 1 फर्स्ट टर्म क्या होगा 1/1 होगा, माइनस 1 लास्ट टर्म क्या होगा 1/n+1 होगा। अब अगर इनको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा n+1, और यहाँ n+1 -1, डेट आपको बन जाएगा ये 1 से 1 कैंटी n × n+1 आपका आंसर आ जाएगा ये। तो ऐसे सवालों में आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसे सवालों में आपको यह ध्यान रखना है कि कैसे हम सवालों को सॉल्व करें, पहले इनिशिएट कैसे करना है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दिया है कि ये इस तरीके से यूज होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ज्यादा देर का सेशन नहीं करना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि लगभग 1 घंटे का सेशन होने वाला है, तो इसलिए मैं इस सेशन को यहीं समाप्त कर रहा हूं। और भी हमारे वीडियो नंबर सिस्टम के काफी मैंने सेट इस पे डाल रखे हैं, एचसीएफ एलसीएम के 2-3 सेट डाले हुए हैं, 2 सेट्स डाले हुए हैं। तो आप जाइए चैनल पे देखिए अगर, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो चैनल को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।